क्या जवाब है आपके मौलवियों के पास, वो देखो, क्या वो लाजवाब है। मोमिनो शर्म के मारे चुल्लू और पानी में डूब मरो भाई। साहिल, आज तुझे चैलेंज है, हिम्मत है तो इन 10 पॉइंट्स का जवाब देकर दिखा। अगर तूने हमारे इन 10 जवाबों का जवाब अब ना दिया तो तू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। साहिल के भक्तों, जाओ साहिल के पास और जाके उससे कहो साहिल जवाब आ गया है। अगर अब तेरे में हिम्मत है तो हमारी इस वीडियो का जवाब दे के दिखा। आइडियोलॉजी है जिसको दिफा किया ही नहीं जा सकता। जब हम इनसे सवालात करते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं लोग, उनके पास जवाब नहीं होता। मोमिन कभी ब्लैंक नहीं होते हैं। मोमिन तुम्हारे गलों की हड्डी हैं। तुम्हारे हर आर्गुमेंट की धज्जियां उड़ा रखी हैं हमने, सैकड़ों वीडियोस हैं, आज तक इनमें से एक का भी जवाब नहीं आया। उल्टा सामने से तुम लोग ब्लैंक हुए हो। आज तक जवाब क्यों नहीं आया? हिम्मत है तो जवाब दे के दिखाओ ना। लेकिन अब साहिल के भक्त बोलेंगे कि ही साहिल पापा जो है वो वीडियोस का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है अंधभक्तों, साहिल न जाने कितने मुसलमानों की वीडियो अपने चैनल पे प्ले करता है, उनको डिबंक करने की नाकाम कोशिश करता है। सैकड़ों बार इसने वीडियोस प्ले करी हैं मुसलमानों की और उनको जवाब देने की कोशिश करी है। तो चैलेंज है हमारी इस वीडियो का भी तो जवाब देकर दिखाए। इसी तरीके से प्ले करे वीडियोस जिस तरीके से ये करता है और हमको डिबंक करके दिखाए, हमारे जवाब का जवाब दे के दिखाए ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो बात यह है कि साहिल और एक और बेवकूफ झूठी एक्स मुस्लिम है जिसको साहिल बहुत प्रेस कर रहा था। एक्स मुस्लिम यास्मीन जो है वो डिबेट के मामले में शी इज फैंटास्टिक, शी इज ऑसम। और एक्स मुस्लिम यास्मीन जो है तकरीबन वही जमाने से है, वही दौर से है जब से हमारा चैनल हुआ। अबे ये कोई एक्स मुस्लिम नहीं है, ये हरामखोर झूठी मक्कार हिंदुओं को चूना लगाने के लिए अपना नाम के आगे एक्स मुस्लिम लगाती है। मुफ्ती साहब के चैनल पे ये भेस बदल के आ गई थी और पकड़ी गई थी झूठी कहीं की। और इसने खुद ने एडमिट किया था कि ये कभी मुसलमान थी ही नहीं, ये तो बुद्धिस्ट है। देखो जरा कैसे जलील किया था इसको। क्या? हेलो जी, यास्मीन खान है। आप लोग को कैसे पता चला? आप लोग को कैसे पता चला? ये कौन है? ये कौन है? हम सूंघ के निकाल लेते हैं। आज ही शुरू करने बैठे हैं ना हम। आज जो है ना जबरदस्त होने वाली है। सबसे पहले तो जितने भी सज्जन यहाँ पर हैं सबको नमस्ते है। जन तो आप, इसका मतलब यास्मीन खान भी नहीं है। आप पहले मुसलमान नहीं थी। जी भाई, आप पहले मुसलमान थी? नहीं, मैं तो बौद्ध हूँ। आप बौद्ध हैं, कभी मुसलमान नहीं थी ना। देखा, इसने खुद ने बोला है कि ये कभी मुसलमान थी ही नहीं। चूना लगाने के लिए भक्तों को ये एक्स मुस्लिम बुलाती है खुद को। तो फिर आपने यास्मीन खान नाम क्यों रखा आपने अपनी आईडी का? और ये घोड़ा और ये मैदान, ये आ गया सामने। जी अब बताइए, ये यास्मीन खान क्यों रखा जब आप कभी मुसलमान ही नहीं थी? आप लोग की वॉइस नहीं आ रही। हाँ अब नहीं आएगी। वो आनी बंद हो जाती है ऐसे मौके पर। सिग्नल जी बोलिए आप। क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया बस थोड़ा सा, तो वो इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही है। और ऊपर से पहला सवाल किया जा रहा है, उसका जवाब दीजिए आप। स्ट्रीम शुरू होने से पहले सवाल कर रहे थे लिंक चाहिए। तो कुछ इस तरह जलील होके भागी थी है। तो इसकी ये फेक एच मुस्लिम और साहिल खुद भी बड़े लंबे टाइम से एक क्लेम फेंक रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो टॉयलेट बनाने की टेक्निक ही नहीं थी। क्लिप। रसूलुल्लाह के पास या उन देहातियों के पास, उन डेजर्ट में रहने वाले लोगों के पास एक टॉयलेट बनाने की भी टेक्निक नहीं थी। उनकी बीवियों को और उनको जो है मैदान में जाके शुरू में तो मेरे पास अल्लाह जो है ना वो बताना भूल गया कि 4 दीवारी और खड्डा करके जो है उस पे कुछ रख दो ताकि आप सुकून से हग सको बंद 4 दीवारी में। ये 23 साल में भी कहाँ बता पाया। एंड ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि भक्तों के सामने हीरो बन रहा था, बड़े मजे ले रहा था, बड़ा कॉन्फिडेंट था कि अल्लाह के लिए चांद के 2 टुकड़े करना जो है वो मुश्किल नहीं था, लेकिन टॉयलेट बनाना मुश्किल था। अच्छा, अब जैद पटेल साहब ने एक वीडियो बना के इसके सालों पुराने आर्ग्यूमेंट की धज्जियां उड़ा दी और साबित कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ना कि सिर्फ टॉयलेट्स थे बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी टॉयलेट्स यूज करते थे। क्लिप। शुरू में तो मेरे पास अल्लाह जो है ना वो बताना भूल गया कि 4 दीवारी और खड्डा करके जो है उस पे कुछ रख दो ताकि आप सुकून से हग सको। हम सवाल को यहीं पर शुरू में ही जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे पहले इंशाल्लाह। सबसे पहली बात क्या है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही मुस्लिम की मशहूर हदीस है,
अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दखलल कनीफा क़ाल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कनीफा में दाखिल होते, कनीफा किसे बोलते हैं, देख लो आप डिक्शनरी में देख लो, सर्च करके देख लो कनीफा किसे कहते हैं। कनीफा कवर्ड टॉयलेट को बोलते हैं, लैबोरेटरी को बोलते हैं। तो घरों में बाथरूम नहीं था, बाथ रूम टॉयलेट जिसकी 4 दीवारी हो, दरवाजा हो, इस टाइप की चीज नहीं बनी हुई थी, नहीं थी। और बिल्कुल एक्सप्लिसिट सबूत दे देता हूं कि उनके पास टॉयलेट्स थे और रसूलुल्लाह के घर में भी टॉयलेट था। सही मुस्लिम की हदीस है 297A, इसमें आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इत्काफ में होते थे तो वो घर में सिर्फ जब ही दाखिल होते थे जब उनको नेचर्स कॉल आंसर करनी होती थी। क्लियर एज डे लाइट, क्लियर एज डे लाइट, घर में टॉयलेट होता था, देख लो। और ये हदीस बुखारी, मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद 2467 और भी कई किताबों में आई है। इससे साफ साबित हो जाता है कि उनके पास एक अलग घर के अंदर एरिया था जहां वो लोग डेफेकेट करते थे। और सबूत चाहिए, ये हदीस देखो इब्ने माजा 340, इसमें आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले एरिया में भी कॉल ऑफ नेचर आंसर करने के लिए खुद को छुपाते थे, कंसील करते थे। और तो और सुनन अबी दाऊद 2 नंबर हदीस में आता है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले एरिया में भी होते थे तो कॉल ऑफ नेचर को आंसर करने दूर चले जाते थे, लोगों की नजरों से दूर हो जाते थे, हया की वजह से, शर्म की वजह से। अब आप मुझे बताओ, जो शख्स इतना हया वाला हो, जो ओपन एरिया में भी बिना खुद को कवर किए और लोगों से दूर जाए बगैर टॉयलेट नहीं करते थे ओपन एरिया में भी, तो वो शख्स कैसे सबके सामने ओपन में टॉयलेट कर सकते थे? जैसे आजकल भी गांव वगैरह में लोग खुले में सबके सामने टॉयलेट करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कैसे कर सकते थे जबकि वो खुले एरिया में भी लोगों से बहुत दूर जाके कॉल ऑफ नेचर आंसर करते थे? अगर बाथरूम था तो लड़कियां जो है खुले में जाके क्या अम्ब कर रही थी? तो कि जिसके घर पे टॉयलेट हो, जैसे कि बताने की